सभी का बहुत बहुत वेलकम है। आज हम लोग देख रहे हैं ज्योग्राफी को। ज्योग्राफी में देखेंगे हम लोग फटाफट जीके को और उसको याद करने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे आने वाले एग्ज़ाम बीपीएससी ट्रे 3 के लिए और जो भी सक्षमता परीक्षा है या फिर प्रधान शिक्षक के लिए जीके जीएस की आवश्यकता होगी वहाँ पर हम इसको उपयोग करेंगे। तो जैसा कि देख रहे हैं हमारा पहला प्रश्न है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है उस दर्रा का नाम बताना है। जो सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है उसका नाम है डुंगली ला दर्रा। क्या नाम है उसका? डुंगली ला दर्रा। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं डुंगली ला दर्रा के बारे में कुछ और पॉइंट्स इसमें है। डुंगली ला दर्रा या मैना दर्रा भी बोलते हैं इसको, जो कि 5608 मीटर है, यानी कि 18,399 फीट की ऊंचाई वाला सबसे ऊंचा पर्वत मार्ग और सबसे ऊंचा मोटर मार्ग। क्या क्या है? एक तो पर्वत मार्ग, दूसरा सबसे ऊंचा मोटर मार्ग भी है। उसके बाद देखें तो डुंगली ला दर्रा उत्तराखंड में जासकर पर्वत श्रृंखला के नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व में स्थित, जो कि भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो यहाँ पर क्लियर हो गया 2-3 बातें। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर का पश्चिमी भाग घिरा हुआ है? तो मान के चलो कि बिहार राज्य ये हो गया, पश्चिम भाग इधर कहलाता है जहाँ यूपी की तरफ, और इधर जो है पूरब भाग है, नीचे की ओर जो है झारखंड है और ऊपर की ओर क्या है? नेपाल है। तो बिहार का जो है पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है? उत्तर पश्चिमी भाग। कौन सा भाग? उत्तर पश्चिमी भाग। तो उत्तर पश्चिमी का मतलब ये हुआ उत्तर, ये हुआ पश्चिम, इन दोनों भाग। ये भाग कौन सी चीज़ से घिरा हुआ है? यह है सोमेश्वर की पहाड़ी से घिरा हुआ है। इसके बारे में कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं। इस रीजन में पहाड़ियों और घाटियों की एक अलग श्रेणी होती है। सभी उत्तर पश्चिम से दक्षिण दिशा में नेपाल के सीमांत समांतर है। यह श्रेणी की ऊंचाई लगभग 4 से 6 किलोमीटर है। औसत ऊंचाई में लगभग 450 मीटर है। सबसे ऊंची चोटी सोमेश्वर का किला है 865 मीटर। आगे बढ़ते हम लोग। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। महाराष्ट्र में कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री को क्या कहते हैं? पश्चिमी घाट कहते हैं। कहाँ पर? तो महाराष्ट्र और कर्नाटक में। पश्चिमी घाट को स्थानीय रूप में महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और केरल में अन्नामलाई और इलायची की पहाड़ियाँ। समझ में आ गया क्या क्या हो गया यहाँ पर? महाराष्ट्र में इसको सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी पहाड़ी, केरल में अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी, इन नामों से जाना जाता है। ठीक है, पश्चिमी घाट को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहाँ कहाँ कौन सा नाम? तो यहाँ पर हमने बताया क्या कि महाराष्ट्र में सह्याद्री के नाम से, उसके बाद जो है तमिलनाडु में और कर्नाटक में नीलगिरी, केरल में अन्नामलाई, इलायची पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं हम लोग हिमालय का पर्वतीय प्रायद्वीप प्रदेश। यहाँ पर आप लोग प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन है? शिवालिक। हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश कौन सा है? शिवालिक। शिवालिक श्रेणी की बात करते हैं तो शिवालिक श्रेणी को बाह्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का सबसे दक्षिणी और भौगोलिक रूप से युवा भाग है, जो पश्चिम से पूर्व तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि प्रायद्वीपीय प्रदेश, हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश शिवालिक है। आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न को। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी कहाँ मिलती है? यह मिलती है हम लोगों को अनईमुड़ी में। कहाँ पर? अनईमुड़ी में। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? अनईमुड़ी में। और उसके बाद अगला प्रश्न है कि डैश में स्थित कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो ये कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा कहाँ पर है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है यह सिक्किम में। माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू की ऊंचाई कितनी है? तो ये है 8,611 मीटर। ठीक है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटू का ऊंचाई कितना है? यह है 8,611 मीटर। कितना? 8,611 मीटर। याद हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ। खासी गारो और जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में। खासी गारो जयंतिया पहाड़ियाँ कहाँ है? मेघालय में। कामेत, नामचा बड़वा और गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम है? हिमालय की पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? कामेत है, नामचा बड़वा है, गुरला मंदाता, ये सब किसके नाम है? हिमालय के पर्वतीय चोटी के। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया? हिमालय पर्वतमाला को हिमाचल,
हिमानी और शिवालिक में विभाजित किया गया है। हिमालय पर्वतमाला को किन किन चीज़ों में विभाजित किया गया? हिमालय पर्वतमाला को किस में विभाजित किया गया? तो हिमाचल, हिमानी और शिवालिक। हिमाचल, हिमानी और शिवालिक। हिमाचल, हिमानी और शिवालिक। अगला प्रश्न देखते हैं, धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है सतपुड़ा। धूपगढ़ पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सतपुड़ा है। अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? अरावली पर्वतमाला की उच्चतम बिंदु का नाम गुरुशेखर है। अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? गुरुशेखर है। उच्चतम बिंदु जैसे ये हो गया अरावली पर्वतमाला, और सबसे ऊंचा कौन है? ये वाला पर्सन, यही हो गया गुरु शिखर। ठीक है। किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? किस पहाड़ी को? तो नीलगिरी की पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। नीलगिरी की पहाड़ियों को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिण भाग बाहरी हिमालय किसे कहा जाता है? शिवालिक रेंज को। भारत के उत्तर में 3 पर्वतीय क्षेत्र का दक्षिणी भाग बाहरी हिमालय जिसे भी कहा जाता है शिवालिक रेंज। ठीक है। दक्षिण भाग बाहरी हिमालय किसको कहते हैं? शिवालिक रेंज को। दक्षिण भाग में जैसे कि ये हो गया हिमालय, इसमें 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, तो तीसरा भाग कहाँ? सबसे नीचे वाला पोर्शन ये जो कहलाता है, ये कहलाता है बाहरी भाग, यानी कि सबसे दक्षिणी भाग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? शिवालिक रेंज कहते हैं। आगे बढ़ते, किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी है? तो गुरु शिखर की जो चोटी है यह है राजस्थान राज्य में। किस राज्य में गुरु शिखर की चोटी है? यह है राजस्थान राज्य में। गुरु शिखर की चोटी कहाँ पर है? राजस्थान राज्य में। टैगोर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? टैगोर की पहाड़ियाँ जो है किस जिले में स्थित है? तो रांची में। रांची कहाँ है? झारखंड में। टैगोर की पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो रांची में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? नेपाल में। कौन से श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये सब प्रश्न आ सकता है। ठीक है। तो इसमें है कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। उसके बाद अगला प्रश्न की ओर देखते हैं, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची दक्षिण भारत की कौन से? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अनाई शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई शिखर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई शिखर। कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है? हिमालय, अल्पाइन पर्वत, रॉकी, एंडीज, अल्पेशियन, एटलस, काकस, एल्बोर्ज, हिंदकुश, ये सारे वलित पर्वत के उदाहरण हैं। ये सारे के सारे किसके हैं? वलित पर्वत के उदाहरण है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज के बारे में यदि बात करें तो एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी घाट पर है। यानी कि दक्षिण अमेरिका का नक्शा इस तरह से बना हुआ है। ठीक है। तो इसमें इस एरिया में आपको एंडीज पर्वत श्रृंखलाएं देखने को मिलेंगी। ये है पश्चिमी घाट की तरफ। क्लियर है। दुनिया की सबसे दूसरी ऊंची चोटी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जो कि दूसरा है अनाई। सबसे ऊंची चोटी जो दूसरा है वह कौन है? अनाई। उसके बाद माउंट कंचनजंगा पर्वत क्या है? विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत। विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत कौन सा है? यह है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा विश्व का तीसरा ऊंचा पर्वत। हिमालय का पर्वतमाला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित माना जाता है असम हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला का वह हिस्सा जो तीस्ता और दिहांग नदी के बीच स्थित है, इसको हम लोग असम हिमालय के नाम से जानते हैं। उसके बाद उत्तरी मैदान में हिमालय में स्थित, उत्तरी मैदान के हिमालय में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान हिमालय के किधर स्थित है? हिमालय पर्वत यदि इधर है तो उसके बाद है यहाँ पर मैदानी क्षेत्र। क्या है? मैदानी क्षेत्र। तो इसलिए इसको क्या कहा गया कि उत्तर में, दक्षिण में स्थित है मैदानी क्षेत्र, उत्तर में स्थित है हिमालय पहाड़। कौन सी दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तिब्बत का पठार दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। पर्वत और पठार, पर्वत इस तरह के होते हैं, पठार जो होते हैं थोड़ा सा चपटे होते हैं, चूँकि वो पुराने हो चुके होते हैं और घिस चुके होते हैं। आगे बढ़ते हैं। दक्कन के पठार के अधिकांश हिस्से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। और काली मिट्टी में क्या होता है? कपास की खेती होती है। हिमाचल प्रदेश के स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी हुई है। रोहतांग दर्रे। ठीक है। रोहतांग दर्रे हिमाचल प्रदेश में स्थित लाहौल और स्पीति घाटियाँ कुल्लू घाटी से द्वारा जुड़ी होती है। रोहतांग दर्रे।
कौन सी पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीफू। कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीफू। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? नाथुला दर्रा। कौन सा पर्वत दर्रा जो भारत, चीन और म्यांमार के त्रिसंधि का निर्माण करता है? दीफू दर्रा, जो तीनों को त्रिसंधि का निर्माण करता है। कौन सा दर्रा? चीन को सिक्किम से जोड़ता है, नाथुला दर्रा। उसके बाद आगे बढ़ते, दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है? मुंबई को पुणे से जोड़ता है, भोर घाट का दर्रा। मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला भोर घाट का दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है? जोजिला दर्रा। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद देखते हैं, जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। जेलेपला और नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम दर्रा। अटाक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। सिंधु नदी अफगानिस्तान में किस नदी से जुड़ती है? काबुल नदी से। काबुल नदी की बात करेंगे तो काबुल नदी अटाक पाकिस्तान के पास सिंधु नदी में मिलती है। यह पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के खैबर पख्तूनिया प्रांत का मुख्य नदी है। आगे बढ़ते हैं, पैंगोंग झील कहाँ है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। पैंगोंग झील कहाँ पर है? लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? सरयू नदी के तट पर। दामोदर, कोयल, स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर, पठार से। उसके बाद यमुना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? यमुना नदी का उद्गम स्थल उत्तराखंड में। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? उत्तराखंड में है। जास्कर श्योक नदी की सहायक नदी है। जास्कर और श्योक किस नदी की सहायक नदी है? तो जास्कर और श्योक जो है सिंधु नदी की सहायक नदी है। जास्कर और श्योक किसकी सहायक नदी है? सिंधु नदी की सहायक नदी है। किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से निकलती है? किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? कुर्सेला में। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। कोसी नदी गंगा से कहाँ मिलती है? कुर्सेला में। वेन गंगा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन है? वेन गंगा। ये अलग है, गंगा अलग है। वेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। वेन गंगा किसकी सहायक नदी है? गोदावरी की। कौन सी नदी गुजरात की आस कहलाती है? नर्मदा नदी गुजरात की आस कहलाती है। नर्मदा नदी क्या कहलाती है? गुजरात की आस कहलाती है। नर्मदा नदी गुजरात की आस कहलाती है। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर। कावेरी नदी की कुल लंबाई कितनी है? 802 किलोमीटर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी नदी पर। सोन नर्मदा नदी, सोन नर्मदा महानदी की उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है। कहाँ पर? मैकाल श्रेणी में। सोन नर्मदा और महानदी का उत्पत्ति स्थल कहाँ है? अमरकंटक में है। और कहाँ पर? मैकाल श्रेणी में। अमरकंटक के मैकाल श्रेणी में। भारत का सबसे विस्तृत क्षेत्र वाला अपवाह तंत्र गंगा नदी तंत्र। भारत में सबसे विस्तृत अपवाह क्षेत्र वाला कौन सा नदी तंत्र है? गंगा नदी तंत्र है। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से नंगड़ों में से अलकनंदा भागीरथी के बारे में यदि बात करते हैं तो ये कहता है कि अलकनंदा और भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? देवप्रयाग में। ये दोनों नदी आपस में मिल जाते हैं। कहाँ पर? देवप्रयाग में। अब यहाँ पर कुछ डिटेल्स है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ मिलती है। ठीक है, रुद्रप्रयाग में कौन? अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ मिलती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियाँ अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग में। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडारी नदी कर्णप्रयाग में। अलकनंदा और पिंडारी नदी संगम कर्णप्रयाग। अलकनंदा नदी के 5 संगमों में से एक है। अब भारत में एक और क्वेश्चन, भारत में यरलुंग जांगवो नदी किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। भारत में यरलुंग जांगवो नदी को किस नाम से जाना जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी। और यरलुंग जांगवो नदी ये चीन में जाना जाता है। तिब्बत की यरलुंग जांगवो नदी को भारत के असम में पहुंचकर ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, चीन में इसको किस नाम जानते हैं? यारलुंग जांगवो नदी। और उसी को भारत में किस नाम से जानते हैं? असम में उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। मानस नदी किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र की। गंगा नदी किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? गंगा नदी के किनारे कानपुर शहर बसा। सबसे बड़ा शहर कानपुर। सबसे बड़ा शहर कानपुर। गंगा नदी के किनारे तो बहुत सारे शहर हैं, पटना भी है गंगा नदी किनारे। तो
गंगा नदी किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर में कौन सा हो जाएगा? कानपुर हो जाएगा। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा नदी अधिक पथ परिवर्तन करता है, यानी बहुत रास्ता बदलता है? इसीलिए ये कोसी नदी, जिसको बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, कोसी नदी हो गया सबसे ज़्यादा रास्ता बदलने वाली नदी। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? ब्रह्मपुत्रा के द्वारा। नदी के तट पर निर्मित द्वीप माजुली असम का निर्माण किस नदी के द्वारा होता है? तो ब्रह्मपुत्रा नदी के द्वारा। तो इस तरह से आगे देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है? दमन और द्वीप में किस भारतीय प्रदेश में 300 से अधिक द्वीप है और एक सेलुलर जेल भी है? दमन एवं दीव में। अमिंदवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्सा है? लक्षद्वीप। अमिंदवी और मिनिकॉय किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश के हिस्से हैं? लक्षद्वीप। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी हिस्से में। ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? पश्चिमी भाग में। उसके बाद है कोलेरू झील कहाँ स्थित है? कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। कोलेरू झील कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। इसके बाद कोलेरू झील के बारे में कुछ बात करें तो कोलेरू झील भारत की सबसे मीठे पानी वाले झीलों में से एक है। यह एलुरू शहर में 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कोलेरू कृष्णा और गोदावरी डेल्टा के बीच स्थित है। भारत में स्थित उल्का पिंड द्वारा निर्मित एकमात्र झील लोनार झील। उल्का पिंड द्वारा, ये जो लोनार झील है ये किसके द्वारा निर्मित है? उल्का पिंड के द्वारा। चिल्का झील किस जंतु के लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। चिल्का झील किसके लिए प्रसिद्ध है? राजहंस के लिए प्रसिद्ध है। नलबान पक्षी अभ्यारण्य। नलबान पक्षी अभ्यारण्य भारत के उड़ीसा राज्य के चिल्का झील के पास स्थित है। कौन सा? नलबान पक्षी अभ्यारण्य। पूर्वोत्तर भारत में कौन सी मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? लोकटक झील। लोकटक झील। कौन सी झील? लोकटक झील। यह पूर्वोत्तर भारत में। पूर्वोत्तर भारत बोले तो यदि भारत का नक्शा ऐसे बनाते हैं तो इस साइड में जो, एक सेकंड रुक जाइए, भारत का मैप यदि हम लोग बनाते हैं तो मैप में हम लोग देखते हैं कि इस तरह से ये हो गया पोर्शन, ये हो गया और ये इस तरह से। तो यहाँ पर जो है ना हमारा ये वाला जो पोर्शन पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? पूर्वोत्तर राज्य। तो यही प्रश्न यहाँ पर है। पूर्वोत्तर राज्य में मीठे पानी का सबसे बड़ा झील, मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है लोकटक झील। यह प्राचीन झील मणिपुर की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत की सबसे बड़ी प्राकृतिक मीठे पानी की झील है वुलर झील। प्राकृतिक रूप से मीठे पानी का झील सबसे बड़ा वुलर झील। अब आगे बात करते हैं वुलर झील के बारे में। तो वुलर झील लेक भारत के जम्मू कश्मीर प्रदेश के पौंडीपोरा जिले में स्थित मीठे पानी की झील। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। आगे देखते हैं सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। सांबर झील कहाँ स्थित है? राजस्थान में। भारत की सबसे बड़ी तटीय खारे पानी का झील किस राज्य में है? उड़ीसा राज्य में। खारे पानी का झील उड़ीसा राज्य में। भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित चिल्का झील खारे पानी का झील का सबसे बड़ा झील है। चिल्का झील। मीठे पानी का वुलर झील जम्मू कश्मीर में। उसके बाद उमियम झील जिसे बाड़ा पानी झील के नाम से जाना जाता है, कहाँ स्थित है? मेघालय में। कौन सा झील? बाड़ा पानी झील। उलियम झील या बाड़ा पानी झील जो मेघालय में स्थित है। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत में नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। चित्रकूट झरना इंद्रावती नदी पर पड़ता है जिसे अक्सर भारत में नियाग्रा झरने के रूप में जाना जाता है। वह स्थित है छत्तीसगढ़ में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में। कुंचिकल जलप्रपात वाराही नदी में स्थित है। सियाचिन हिमनद का क्षेत्र स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। सियाचिन हिमनदी का क्षेत्र स्थित है काराकोरम पर्वतमाला में। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है? सियाचिन ग्लेशियर भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? भारत में जमुना नाम से प्रसिद्ध नदी को किस नाम जानते हैं? ब्रह्मपुत्रा। भारत में जो
ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? जमुना के नाम से। भारत में जो ब्रह्मपुत्रा नदी है उसको जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है के नाम मेघना। बराक नदी से मिलने पर इसका नाम मेघना पड़ जाता है। बांग्लादेश में जब यह बराक नदी से मिलती है तो उसका नाम मेघना पड़ जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम लद्दाख में। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर? लद्दाख में। सिंधु नदी और जास्कर नदी का संगम कहाँ पर? लद्दाख में। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली नदी। लूनी नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है? अरावली नदी। लूनी नदी अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलती है। कच्छ के रण से होकर अरब सागर में मिलती है। कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा, तापी और माही नदी। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यहाँ पर देखो कौन कौन सी नदी है। तापी, नर्मदा, सिंधु, पूर्णा, साबरमती, ये सारी नदियाँ कहाँ गिरती है? ये सारे के सारे अरब सागर में। तो हमको पता होगा भारत का नक्शा जो ऐसा है, इधर है बंगाल की खाड़ी, इधर है अरब सागर। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पश्चिम की ओर है अरब सागर, पूर्व की ओर है बंगाल की खाड़ी। तो यहाँ तक हम लोग क्लियर रखते हैं। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। हमारा जो रेस्ट 75 क्वेश्चन बचा है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।